दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। यानी आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वह जब आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिद है, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह वाकया हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और इस गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने कहा तो हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा कि इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, आप जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया
अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलयरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैं 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कोल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैं प्याले का नाम लिया था। अगर मैं अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है, और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से न सिर्फ फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है।
हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने साथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई, और इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मारा गया। यह वाक़या 570 ईस्वी में पेश आया था, और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं, बल्कि आज भी कई ऐसे मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद ताज़ा जाता है और फिर किसी चीज़ की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेज़ी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि बुराक था, जो बिजली किसी तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर से बादलों में गायब हो गया था। यह मंजर जहां लोगों के सामने आया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए खासा मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरमे काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबे की गर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजीद रोशन कर दिया था। यह एक दलील भी थी कि अल्लाह ताला को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात करती है, जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाई। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की आंख ने सेव किया, जिसे देखकर दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराई तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगीं। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं करते, बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हों, चरिंद परिंद हों, या फिर अल्लाह ताला का मौजिज़ा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजिज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ कर रहे थे तो लोगों को उस रात आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन दिखाई दे रहा था। वह मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका है। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को खाना काबा के सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर बना रहा था कि तभी आसमान पर अचानक उड़ती हुई एक नूरानी मखलूक दिखाई देने लगी। वह नूरानी पेकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगी, और जायरीन ने जब यह मंजर देखा तो एक अजीब हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वह मखलूक तकरीबन आधी मिनट तक काबा शरीफ का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई
कि गोया वहां पर मौजूद ही नहीं थी। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा, बल्कि उस शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मौजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। लोगों के सर सजदे में चले गए और हर तरफ नाराए तकबीर बुलंद हो गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था, और जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने इस फरिश्ते को बाकायदा तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुसलमानों ने इस मौजिजे को देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और लोग खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। सिर्फ गैर मजहब ही नहीं, बल्कि साइंस भी यह बात मानने के लिए तैयार हो गई कि यह वाकई एक मौजिजा है जो कि इंसानी आंख ने देखा था। बेशक अल्लाह ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, और वह अपने होने की दलील ऐसे अपने बंदों को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौजिजात प्यारे दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको देखकर दिल अल्लाह ताला की गवाही देता है, और कुफ्फार की आंखें और दिल भी अल्लाह को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल को जज्बाए ईमान से हमेशा के लिए मुनव्वर कर दे।